अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया था। संदीप मैसूरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। यूट्यूब पर जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जल्दी रुकेगी नहीं, और वैसा ही हो रहा है कि अब बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है। दोनों साइड से रिप्लाई वीडियो आ चुके हैं, और इस वीडियो के आने के बाद, कम्युनिटी पोस्ट आने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो पॉइंट्स मैंने नोटिस किया, क्या आपने भी किया है? प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना, तब अपना राय आप कमेंट में जरूर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ डाउट हो, और कुछ डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं संदीप सर के खिलाफ नहीं, क्योंकि संदीप सर के कारण ही आज मैं लाइफ में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी समझ कर पा रहा हूँ, उनके वजह से ही कर पा रहा हूँ। तो उनके खिलाफ तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको बीच में ऐसा लग सकता है। इसलिए मैं आपको बोला, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना होगा, और आपको अपना जवाब कमेंट में देना होगा, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो प्लीज आप ध्यान से समझना। देखो, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत बिग स्कैम एक्सपोज वाले वीडियो से हुई थी, ये सब बात हम लोग को पता है। फिर संदीप सर ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट की, उसके बाद विवेक बिंद्रा ने एक रिप्लाई वीडियो बनाया, जिसमें कि बहुत सारे बात उन्होंने बताया कि कैसे वो जो कर रहे हैं वो कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद विवेक बिंद्रा ने उस वीडियो में वैसे तो बहुत कुछ बताया था, लेकिन जो सबसे मेन और सबसे अलग बात उसमें लग रही थी, जिसके ऊपर बहुत सारा कमेंट हुआ, बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारे लोगों ने बात किया, वो ये था कि उसमें यह बताया गया था कि संदीप सर 2 घंटे के 36 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, वो बात तो क्लियर सिर्फ संदीप सर ही कर सकते थे। तो हम सब वेट कर रहे थे कि संदीप सर का जब अगला वीडियो आएगा या अगला कम्युनिटी पोस्ट आएगा, तो उसमें इस बात को वो क्लियर कर देंगे। लेकिन संदीप सर का जो लेटेस्ट वीडियो है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिसका टाइटल था, उसमें उन्होंने इस बात का कोई भी चर्चा नहीं किया। तो खैर, इसको हम लोग साइड में रखते, चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर चर्चा उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया। अब वो लेते या नहीं लेते उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, संदीप सर का जो लेटेस्ट वीडियो है, उसमें वो विवेक बिंद्रा को रिप्लाई करते हुए ये बात बोल रहे थे कि मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, तो आप क्यों बीच में कूद पड़े। और ये क्वेश्चन मेरे हर वीडियो के कमेंट में आ रहे थे, मुझसे भी पूछा गया था कि भाई जब विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया तो वो क्यों कूद पड़ा। अब देखो, उसमें मैं आपको बताता हूँ, बिग स्कैम एक्सपोज वाले वीडियो में जिस बात की चर्चा हो रही थी, तो जिस MLM स्कीम के बारे में वो बता रहे थे कि ऐसे जो कोर्स को बेचा जा रहा है वो एक फ्रॉड है। तो इस वीडियो से भले ही चलो हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन हजारों लोग जो विवेक बिंद्रा की कंपनी से जुड़े थे, उनको पता था कि उस वीडियो में किसकी बात हो रही थी। और वहां पर वीडियो कुछ रुकी नहीं, वहां पर एक से एक वीडियो डेली आ रही थी, डेली बहुत सारे वीडियो पोस्ट होने लगे थे। तो ये तो सीधा सीधे विवेक सर का नाम खराब हुआ ना मार्केट में। तो वो ऐसा करने क्यों देते, जबकि उसके हिसाब से वो कोई स्कैम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने सामने आकर वीडियो बनाया। अब हम इस पॉइंट को समझते, इसे प्लीज आप जरा ध्यान से समझना। उनके शो में जो सोनू आया था, उस लड़के ने यह बताया कि सर मैंने एक कोर्स लिया था, उस कोर्स से मुझे कोई फायदा तो हुआ नहीं, साथ में मुझे ये बोला जा रहा है कि आप उस कोर्स को किसी और को बेचे और उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो मुझे ये स्कैम लग रहा है। और संदीप सर ने भी बेसिकली उस वीडियो में यही बताया कि MLM कितना बड़ा फ्रॉड है, जबकि संदीप सर ने खुद MLM किया है, MLM की कंपनी चलाया है, लोगों को रेफर करके उसे ज्वाइन करवाया और उससे प्रॉफिट भी कमाया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं जो भी यूट्यूब पे कर पा रहा हूँ, उसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये वीडियो पहले देख लो। तो वहां पे जब मैंने एनरोल किया तो वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां से मुझे 4,500 रुपए मिले। तो 2,500 लगाए और 4,500 रुपए कमाए। 2,000 नहीं कमाए, यहां से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया। उस एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है? दैट इज सो प्रेशियस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बात करना आ गया ना लोगों से। फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई, मतलब वहां पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वाज अराउंड 70,000। तो देखो, मुझे इसमें ये लगा कि जब आपने कोई कोर्स लिया, कोई कंपनी ज्वाइन किया, तो आपने क्या किया, आपने उसे किसी और को रेफर किया, और उस रेफरल के वजह से आपको 4,500 रुपये मिले। उस 4,500 में 2,500 आपने खुद के लगाए थे, तो आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर तो बात बहुत आसान थी कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप यहाँ पर क्या बोलते हो कि देखो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, इससे हमें नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक्सपीरियंस कितना मिला। उस एक्सपीरियंस की कॉस्ट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उस चीज से मिला। तो ये बात पूछना था संदीप सर को, सोनू से, कि देखो भाई, मैंने भी अपने टाइम में MLM किया था, और जैसे आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हो, मैंने भी ज्वाइन किया था और उससे मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन प्रॉफिट को साइड में रखो, मुझे जो एक्सपीरियंस मिला था वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो आपने जब इस कोर्स को लिया, 50,000 में इस कोर्स को लिया, तो आपको क्या यहाँ पर प्रॉफिट हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हालांकि उसकी वीडियो विवेक बिंद्रा ने डाली थी, जिसमें वो सोनू खुद बोल रहा था कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, मैंने यहाँ पर पहला सेल कर दिया है, 4 दिन के अंदर मैंने अपना पहला सेल कर दिया। वो वीडियो आप लोगों ने खुद देख ली होगी, ठीक है। तो उसमें संदीप सर को पूछ रहा था कि आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसी मिली, लेकिन संदीप सर ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा सोनू से कि आपको कोई एक्सपीरियंस मिली या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, ये नहीं। वो तो एकदम सीधा बोल दिए कि ये सब चीज फ्रॉड है, जबकि खुद उन्होंने ये सब काम पास्ट में किया हुआ है। उसके बाद उस वीडियो में संदीप सर ने कुछ लॉज को भी सामने रखे, जो कि अपने कंट्री के हिसाब से
जो विवेक बिंद्रा कर रहे हैं वो एकदम गलत काम है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये स्कीम कैसे चले, ये फ्रॉड है, सही है, गलत है, उनको सही से समझ में नहीं आता। मुझे संदीप सर की लेटेस्ट वीडियो में ये बात भी लगा कि वो खुद ही अपने खिलाफ कई बार जा रहे थे। जैसे कि उसमें उन्होंने ये बात बताया कि मैंने विवेक बिंद्रा को जब बुलाया था, उसके नाम का आगे क्या लगता है, डॉक्टर लगता है, जबकि कोई वो डॉक्टर नहीं है, कोई भी MBBS नहीं किए हैं। मुझे ये बात तब उस समय पता नहीं थी। जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि श्रीलंका से कोई डिग्री वगैरह लिए हैं जिसके वजह से उनका नाम का आगे डॉक्टर लगता है। तो ये बात तो आप खुद बता रहे हो कि मैंने कोई रिसर्च नहीं किया उनको बुलाने से पहले, तो ये बात तो अपने खिलाफ ही जाना हुआ ना। आप किसी को अपने शो में बुला रहे हो, बहुत सारे लोगों को अपने शो में बुला रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या है, नहीं है, क्या करता है, नहीं करता है, उसके बारे में सारे रिसर्च करके आपको बुलाना चाहिए। ये तो आप पहले अपने खिलाफ गए। और जो दूसरा जो सबसे खिलाफ गए ना, उस बात से मुझे यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हो रही थी कि मैं संदीप सर के खिलाफ हूँ, प्रॉब्लम इस वजह से मुझे हो रही थी क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मार्केट में अब उनके बारे में ये सब भी बात हो। उन्होंने वीडियो के लास्ट में क्या कहा था वो आप सबने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, आपको पहले पता चल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उन्होंने ये बात बताया कि आप सब FIR करो जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है, और उसके लिए मैं इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करूंगा, और उसके लिए जो पैसे लगेंगे ना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा। जिनको मोनेटाइजेशन नहीं समझ में आती मैं उनको बता दूं कि एड्स ऑन कर दूंगा, जिससे यूट्यूब पर पैसे आते हैं। आप लोगों ने देखा है कि संदीप सर की वीडियो पर कोई भी एड्स वगैरह नहीं आते हैं और उसके उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मैं एड्स को ऑन कर दूंगा और उससे 2-3 महीने में मुझे 1 करोड़ रुपये आ जाएंगे। तो उस 1 करोड़ रुपये से मैं ये काम करूंगा। अब इसमें लगेगा कि भाई इसमें क्या गलत है, अगर वो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अपना एड्स ऑन कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, जो भाई लोग संदीप सर को पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ये बात क्लियर पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे वीडियो में अपने ये बात क्लियरली बता रखा है कि मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा। और इस बात की चर्चा लगभग उन्होंने हर उस वीडियो में करी है जिसमें सामने से ये बात उनसे पूछा गया। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए वो चैनल का एड्स ऑन नहीं करेंगे। और इस बात से जो रिस्पेक्ट मिलता है उनको, वो अलग ही लेवल का है। हम सब जो रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, उसके वजह से तो रिस्पेक्ट करते ही हैं। लेकिन उन्होंने जो एड्स ऑन करके नहीं रखा, जबकि सबको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे अपने यूट्यूब चैनल से, लेकिन वो नहीं करते। इस चीज़ की वजह से उनका रिस्पेक्ट एक अलग लेवल पर है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा यूट्यूब पर। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल है वो। अब ये जो रिस्पेक्ट है वो उनकी चली जाएगी। अब यहाँ पर फिर से मुझसे सवाल किए जाएंगे, तो भाई क्या वो 1 करोड़ की अगर जरूरत पड़ेगी, जो कि वो एक भले काम में दे रहे, तो क्या वो अपने जेब से देंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से करीब 1 साल पहले संदीप सर और प्रखर के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसमें संदीप सर ने श्वेता भाई को अपने शो पे बुलाया था। उस शो में उन्होंने ये बताया था श्वेता भाई को, देखो प्रखर ने आपके ऊपर जो 2 करोड़ के डिफेमेशन का केस किया है, वर्स्ट के सिनेरियो मानते हैं कि वो आप हार जाते हो। अगर आप वो केस हार जाते हो ना, जो कि बहुत ही मुश्किल है, अगर आप वो केस हार जाते हो तो वो 2 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा। अब वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो, तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। उस समय तो संदीप सर अपने जेब से दे रहे थे 2 करोड़। तब तो उन्होंने ये बात नहीं बोली कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तब तो ये काम वो कर रहे थे। लेकिन देखो, यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन करने की बात नहीं है, या मैं उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वीडियो में जो बात वो बोल रहे थे ना, वो खुद के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने जब श्वेता भाई को 2 करोड़ देने का वादा किया, और अगर वो केस वगैरह चलता, होपफुली वो सब नहीं हुआ, कुछ भी वो सब मामला शांत हो गया, तो अच्छी बात है। और ये मामला भी कुछ समय में शांत हो ही जाएगा। लेकिन उसमें 2 करोड़ देने के लिए संदीप सर तैयार थे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है उसे हम लोग समझते हैं। देखो, संदीप सर ने क्या कहा कि मैं जो लॉ फर्म को हायर करूंगा, उसके लिए देखो पैसे तो लगेंगे, या तो मैं खुद अरेंज कर लूंगा। अगर मुझसे अरेंज नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं चैनल का एड्स ऑन कर दूंगा, फिर मैं चैनल का एड्स बंद कर दूंगा। जैसे मुझे पैसे की जरूरत फिर से हो, मैं फिर से ऑन कर दूंगा। उन्होंने ये बात बताया कि मैं ऑन करता चलूंगा, ऑफ करता चलूंगा। तो देखो, मेरा ये कहना है कि आप अरेंज मत करो। आप क्यों दोगे? मैं मान रहा हूँ कि आप पहले 2 करोड़ देने के लिए तैयार थे। अगर आपको अभी नहीं भी देना है तो आप मत दो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप डोनेशन ले सकते हो, लोगों से ऑनलाइन डोनेशन ले सकते हो। आपको पसंद करने वाले लाखों लोग हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। अगर आप ये बात आकर बोल देते हो यूट्यूब पर कि मुझे डोनेशन चाहिए इन सब लोगों की तरफ से जो मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो जिसको जितना हो सके उतना पैसे वो देगा। कोई 100 रुपये भी अगर आपको देता है ना, तो आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप फंड जमा कर सकते हो, डोनेशन ले सकते हो, और उससे उस काम को कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन करते हो ना, तो आप पे बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि आप इतने समय से इस चैनल को रन कर रहे हो, आपने कभी भी एड्स को ऑन नहीं किया है, और इस वजह से आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप ऑन करोगे तो सबको इतनी बात समझ में नहीं आएगी, लोग आपके ऊपर दाग लगाएंगे और आपकी बदनामी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में
ये बात एकदम 100% सच है। तो पैसे की जब भी ज़रूरत हो, आपको खुद भी देना हो तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना हो तो आप फंड जमा करके वहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन एड्स को ऑन मत करो, क्योंकि इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो देखो ये सब जो कुछ पॉइंट्स था ना, इसे नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखो इसके ऊपर खुलकर बात होना चाहिए, क्योंकि आज ना कल इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनेगी और ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो पर्सनली मैंने जो नोटिस किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे पता है इस वीडियो में मुझे बहुत सारी गालियाँ भी हो सकती है, मिल सकती है, लेकिन जो जेन्युइन बात है, जो लॉजिक था, वो मैंने आपके साथ बताया, ठीक है। अब आपका जो भी रहा हो, आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप कमेंट में आओ, कमेंट में एकदम बताओ, खुलकर बताओ कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, ये सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। होप कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे सारी अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।